हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस देवा में। तो यार दोस्तों क्लास 11 की पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत माता। इसमें तो देखिए दोस्तों, इसका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म सन 1889 इलाहाबाद। युग पर प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी आत्मकथा। तो इसका रचना आत्मकथा है दोस्तों, याद रखना। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पुत्र, पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, संविधानता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, आदि दुनिया आदि रेखाओं और भाषणों का संज्ञा। इसका दोस्तों मृत्यु सन 1967 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उस शिक्षा इंग्लैंड में हेरों तथा केम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी प्रकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजना बनाई, जिनके आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चे के बीच चाचा नेहरू के रूप में आने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरि भाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित जवाहरलाल बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे हम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बांटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस व्यापार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है, वो क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बनती बिछड़ती। यही पाठ वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों जय कहने की जरूरत नहीं की। अपने छोटे आकार के बावजूद इस देश तट अंतर्निर्यात की प्रस्तुतियां पहना है। दोस्तों आप पढ़ेंगे भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है, वो इस जाति के परंपरागत संस्था के नाम से निकला हुआ है। मैं इस बारे की
चर्चा किसी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। वो बताता कि इस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक संग थे, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोग के लिए बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर ध्रुव दक्षिण कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहना कि सभी जगह किसान मुझे एक से सवाल करते क्योंकि तकनीकों एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के संगे जिम्मेदार महाजन करे लागन। दोस्तों मेन पॉइंट मैं लगाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछता है। दोस्तों आप मेन पॉइंट हम लिख देते हैं दोस्तों, टिक लगा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जंगलों ये सभी अजीज हैं, याद रखना दोस्तों। भारत माता दरअसल ही करोड़ लोग हैं, और भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये मतलब हुआ इन लोगों की जय का। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।